है, साग है, लस्सी है, इस बात का नाश्ता है। पूरा पैकेज 150 रुपये का। घरेलू इस्तेमाल की नई और पुरानी हर अशिया मिल जाती हैं। वहीं पर को रिपेयर करने के लिए भी यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमने देखा कि स्टॉल लगे हुए हैं। दुकान में 300 का मिलता है तो इधर 150 का मिलता है। पुरानी साइकिल हम बनाते हैं, वहाँ अगर लेट हाउस पे 8000 की मिलेगी, यहाँ हम लोग 6000 की सेल करते हैं। इस वक्त मैं कराची के इलाके बनारस में मौजूद हूँ, जो किसी ज़माने में लिसानी बुनियादों पर जो है मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब जो है पुरअमन होने के बाद और हंगामों के बाद यहाँ पर पुल की तामीर के बाद एक बड़े बाज़ार की सूरत इख्तियार कर गया है और हर इस्तेमाल की चीज़ जो है बआसानी मिल जाती है, जिसमें नई और पुरानी दोनों अशिया है। रोज़ाना का ये बाज़ार है जिसमें ना सिर्फ जो है यहाँ की मकामी आबादी बल्कि दूर दूर से लोग जो है अपनी चीज़ों के लिए जो है मुतलाशी यहाँ पर आते हैं और उनको मुनासिब कीमतों में जो है ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको इस बाज़ार का विजिट कराएंगे। बनारस का ये बाज़ार ना सिर्फ नई पुरानी चीज़ों के हवाले से जो है अब एक शोहरत रखता है, बल्कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है खाने पीने की अशिया भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल होने वाली अशिया जो है वो सिर्फ कराची में यही मिलेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो लोबिये जो बनाया जाता है, जो सवात और जो ठंडी जगहों पर खाया जाता है, यहाँ पर उसके जो है मुख्तलिफ स्टॉल नज़र आ रहे हैं। इसीलिए दीगर जगहों पर भी जो है दीगर खानों के स्टॉल, इनसे पूछते हैं कि आया ये कौन सा खाना है, कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या इसकी तारीख है। जी बताइए क्या है ये पका हुआ? ये घुंगड़ी है, स्वाद का मशहूर आइटम है और बनारस के भी मशहूर आइटम है। ये लोग आते हैं बहुत शौक के साथ खाते हैं। ये आपने बात सुनी और लोबिया की ये डिश है कोई जो सवात और दीगर पेशावर के इलाकों में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। वो यहाँ पर जो है लोग बहुत शौक से खाने आते हैं दूर दूर से, क्योंकि कराची के अलावा कहीं नहीं मिलती। अब हम आपको एक और लेके चलते हैं जो यहाँ पर सवात का नाश्ता लिए बैठे हैं, उनसे पूछते हैं उनके नाश्ते में क्या क्या आइटम है उनके पास। कौन सा नाश्ता है, क्या क्या इसमें आइटम होते हैं, कितनी इसकी कीमत है और ये कराची में कहीं हमने और नहीं देखा? भजान है, मकई का रोटी है, साग है, लस्सी है, इस बात का नाश्ता है। पूरा पैकेज 150 रुपये का। एक प्लेट साग, एक जाम लस्सी, 2 रोटी, एक प्लेट प्याज, 150 रुपये। यहाँ पर ना सिर्फ लोबिया बल्कि सुबह का नाश्ता मैंने आपको दिखाया कि साग और इसके साथ मकई की रोटी जो हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते थे, जो पहले घरों में बनती थी, अब ना सिर्फ घरों से ख़त्म हो गई हैं बल्कि बाज़ारों में भी कहीं नहीं मिलती हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से आए लोग बल्कि जो कराची के मकामी लोग हैं वो भी दूर दूर से यहाँ पर जो है ये टेस्ट जो है चखने के लिए आते हैं। यहाँ पर सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं। उन लोगों से ही बातचीत करेंगे कि आया क्या ऐसा टेस्ट है और क्यों वो लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे तो कराची में इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, अच्छे से जायके हैं, आप यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, क्या वजूहत? ये असल में कराची में कहीं भी नहीं मिलती, एक मुनफरिद चीज़ है। क्या है ये? ये सरसों का साग है, मकई की रोटी है। सर्दियों में बहुत ताकतवर रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो हम तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं गुलशन में हमारे। तो कीमत भी कम है इसकी? कीमत भी कम है, पैसे ही मुनासिब है और अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर जाता है। जिस बाज़ार में जहाँ पर घरेलू इस्तेमाल की नई और पुरानी हर अशिया मिल जाती हैं, वहीं पर ना सिर्फ पुराना सामान बेचा जाता है बल्कि उनको रिपेयर करने के लिए भी यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है हमने देखा कि स्टॉल लगे हुए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि चूल्हे जो हर घर की ज़रूरत होते हैं और अक्सर ख़राब हो जाते हैं। अगर किसी मार्केट में जाके सही कराएं तो शहरियों का कहना है कि इन्हें बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर लोग अपने चूल्हे वगैरह के बर्नर और दीगर जो खराबियाँ होती हैं वो बनवा लेते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जो जी बताइएगा किन कीमतों में बनाए जाते हैं, जो मार्केट में रेट है उनसे कम कीमतों में बनाए जाते हैं और कैसा भी चूल्हा हो सही हो जाता है? ये हम लोग पुराने लेते फिर उसको जो है साफ सुथरा करके ऐसा करते हैं। ठीक है। ये तकरीबन नए से जो ना आधे कीमत होता है। और अगर कोई ख़राब चूल्हा लाता है तो वो भी बना देते हैं? ये भाई भी बनाता है, 4-5 बंदे बनाते हैं। ये काम तक बात होती है, मुख्तलिफ रेट होते हैं। मार्केट से कितना फर्क पड़ जाता है अगर हम ये चूल्हा मार्केट से लें तो? क्या ये पेवर स्टील में आप अगर लेना चाहो ना तो ये कम से कम 8,000 7,500 का हम लोग देते हैं, 3,500 3,300 आता है। और 15 दिन 16 दिन 18 दिन की गारंटी दे रहे हैं।
यहाँ पर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बल्कि जूते, कपड़े और दीगर मशीनरीज, हर चीज़ जो है यहाँ पर दस्तयाब है। तमाम कीमतों के हवाले से यहाँ पर दुकानदारों से भी जानेंगे कि आया मार्केट के हवाले से और यहाँ पर जो है कीमतों में क्या फ़र्क है, और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आया उन्हें यहाँ पर आकर जो है कीमतों में कुछ फ़र्क नज़र आता है या नहीं। रेट तो उनका इतना हाई फाई है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का काम अल्हम्दुलिल्लाह 2500 रुपये में करके थे। कीमतों में फ़र्क है तो जब भी इसी जगह पर आते हैं कि जैसे अगर वहाँ पे कोई चीज़ मिसाल दे दें, मिसाल के तौर पे आप ये आयरन देख लें, मैं खुद यहाँ से लेकर गया हूँ अपने घर के लिए ना। अगर शॉप पे जाते हैं तो एक तो नई ख़रीदनी पड़ती है, वो अपने बारे में आती नहीं है चीज़। दूसरा यहाँ पे सेकेंड हैंड मिल जाती है। दुकान में 300 का मिलता है तो इधर 150 का मिलता है, आधे से आधे फ़र्क, और चीज़ सही मिलता है। और सारे मोबाइल के आइटम होते हैं, सारा मोबाइल का आइटम, चार्जर, हैंड फ्री, बैटरी वगैरह जो भी है। हमने इस बाज़ार में आपको घरेलू अशिया की तो तादाद चीज़ें दिखाई और हर वो चीज़ जो घर में इस्तेमाल होती है यहाँ पर मौजूद है। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर बच्चों की तफरीह के लिए, खासकर साइकिल जो हर जो है बच्चा जिद करता है, उसकी एक बहुत पुरानी और बड़ी मार्केट है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइट हाउस पर जो होलसेल मार्केट है उससे बड़ी ये मार्केट बन चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ना सिर्फ जो है बाईसाइकिल बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो कारें और मोटरसाइकिल होती हैं वो तक यहाँ पर दस्तयाब है। बहुत फ़र्क है यहाँ लेट हाउस में। किसी भी मार्केट से आप लेंगे ना, कम से कम यहाँ 2000-3000 का फ़र्क है। अब ये पुरानी साइकिल हम बनाते हैं, वहाँ अगर लेट हाउस पे 8000 की मिलेगी, यहाँ हम लोग 6000 की सेल करते हैं। यहाँ फिर भी सस्ता है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा, बहुत वैरायटी भी ज़्यादा है, मार्केट भी बड़ी है, मतलब सस्ता है। तो ये भी मैं भी इधर ही आया हूँ देखने के लिए। मतलब इसमें ये है कि आप नई भी लेना चाहें तो नई भी ले सकते हैं, नई भी ले लो, पुरानी भी ले लो, जिसकी जहाँ गुंजाइश है वो वहाँ ले लें। अभी जो आपने कीमतें पूछी कैसी लगी आपको? सही है माशाल्लाह, है कि बंदा ले जाएगा अपने घर पे ना, बच्चों को दिला सकता है। पुल के नीचे लगने वाला ये वो बाज़ार है जो रोज़ाना की बुनियाद पर लगता है और हमने आपको दिखाया है कि ना सिर्फ रोज़ाना घरेलू इस्तेमाल की अशिया बल्कि बच्चों के आइटम्स और ख़वातीन के आइटम्स भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मिलते हैं। लेकिन मसला वही है कि इंतज़ामिया इसे भी इंक्रोचमेंट कहती है और यहाँ पर भी बेशुमार दफ़ा जो है ऑपरेशन किए गए, लेकिन दोबारा ये बाज़ार इसी आबोताब से लगता है। दुकानदार शिकायत भी करते नज़र आते हैं, इदारों पर इल्ज़ामात भी आयद करते नज़र आते हैं कि KMC, DMC, TMC और दीगर इदारे उनसे भत्ता तो वसूल करते हैं, लेकिन अक्सर ऑपरेशन से जो है उनका काफ़ी नुकसान कर देते हैं। तहम आवाम इस बाज़ार से हमें कुछ दिखाई दी। उनका ये कहना है कि बाज़ारों और दुकानों की निस्बत जो है यहाँ से उन्हें सस्ता सामान मिल जाता है।